बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कल के वीडियो में आपने देखा था कि मैंने अपने फ्रिज को कैसे शीशे की तरह बिना मेहनत के साफ़ किया था, और आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि फ्रिज को मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ और किस तरह से वेजिटेबल को लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रखती हूँ, और इसी वजह से मेरे पैसे भी काफ़ी सारे बच जाते हैं। ये एक तरीके से मनी सेविंग का भी आइडिया मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये वाला जो क्लिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, तो ये फ्रिज क्लीन करने से पहले का है, जब मैं रात में बाज़ार गई थी और सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी, और मैंने रात में सारी चीज़ों को बस इसी तरह से डाल दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे आपके साथ में वीडियो शेयर करना था फ्रिज क्लीनिंग का। और ये जो वीडियो क्लिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये अनऑर्गेनाइज वाला क्लिप था। उसके बाद मैंने फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर दिया था, सामान निकाल कर सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी थी और चीज़ों को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। और मैं अपने फ्रिज में कौन सी चीज़ किस जगह रखती हूँ जिससे मुझे बहुत आसानी होती है खाना बनाते वक्त, चीज़ें लेते वक्त, वही आपके साथ में अभी मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, जो ब्रेकफास्ट का जितना सामान है ना, मैं ये सारी सामान जो है फ्रिज के डोर में रखती हूँ। अदरक लहसुन का डब्बा भी मैं फ्रिज के डोर में रखती हूँ, और ये जो टेट्रा पैक है ना दूध का, वो भी मैं फ्रिज के डोर में रखती हूँ। और ये दही वाले डब्बे मैं इस तरह से सामने रखती हूँ। कुछ अंडे को मैं डोर पर रखती हूँ और कुछ को मैं डब्बे में भर के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो और हमारी चीज़ें वेस्ट ना हो। और इस तरह की अलग-अलग टाइप के चने होते हैं जो हमें कंटेनर में मिल जाते हैं ना, वो भी मैं लेकर आती हूँ और इस तरह से मैं रख देती हूँ एक ही जगह पर। और टमाटरों का पेस्ट का भी डब्बा मैं इस तरह से खरीद कर लेकर आ जाती हूँ, ताकि मुझे टमाटर कम से कम यूज़ करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मैं टमाटर का पेस्ट यूज़ करती हूँ। और ये जो बास्केट है, इसमें मैं टमाटर, खीरा और सैलेड पत्ता और कोकम रखती हूँ। जब मुझे फ़िश करी बनानी होती है ना, तभी मुझे ये कोकम लगता है, तो इसीलिए मैं बास्केट के अंदर रख कर छोड़ देती हूँ। और कुछ वेजिटेबल जो हमें कट करके नहीं रखना है, वो भी मैं बास्केट में रखती हूँ। और कुछ वेजिटेबल मैं बहुत सारी खरीद कर लेकर आती हूँ। जैसा आप बाज़ार जाते हैं तो आपको पता होगा कि करेला जब हम पाव किलो लेते हैं तो हमें 15 रुपये पाव मिलता है। अगर हम आधा किलो लेते हैं तो 25 रुपये आधा किलो मिलता है। उसी तरह अगर हम 1 किलो लेंगे तो और कम में हमें चीज़ें मिलती है। तो मैं क्या करती हूँ, वेजिटेबल को मैं 1 किलो के हिसाब से ही खरीद कर लेकर आती हूँ, ताकि मैं उसके पैकेट्स बनाकर फ्रीज़र में डाल देती हूँ। वही वेजिटेबल मैं खरीद कर लेकर आती हूँ जो फ्रीज़र में डाल के हम यूज़ कर सके, बाकी वेजिटेबल मैं खरीद कर नहीं लाती हूँ। तो यहाँ देखें, मैं बोनलेस चिकन भी इस तरह से ले लेती हूँ जाकर बाज़ार से ज़्यादा क्वांटिटी में। जैसे यहाँ पर मैंने 3 किलो ले लिया है। अगर इस महीने में मुझे चिकन के कबाब बनाना है, चिली बनाना है, चाइनीज़ आइटम बनाना है, तो ये मुझे काफ़ी होगा। तो इसीलिए मैं इकट्ठे ही 3 किलो 4 किलो इस तरह से चिकन खरीद कर लेकर आती हूँ बोनलेस, और बोन वाले में अलग खरीद कर लेकर आती हूँ। तो कल रात में मैं जब चिकन खरीद कर लेकर आई थी ना, तो पैकेट को ओपन करके बस इसी तरह से मैंने रख दिया था। अब मैं उसे तरतीब से रख रही हूँ, मतलब सिस्टम से रख लूँगी। तो ये जो प्लास्टिक का बैग होता है ना, इसके अंदर जगह बहुत कम लेता है। तो मैं बस चिकन को इस तरह से डाल दूँगी, और मैंने एक बड़ा सा बॉक्स लेके रखा हुआ है। सारी चीज़ों को मैं उसी में स्टोर करती हूँ। चिकन, मटन को अलग स्टोर करती हूँ, वेजिटेबल को अलग करती हूँ। अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि सारी चीज़ों को मैं कैसे मेंटेन करती हूँ। जैसे कि फ्रिज में अगर आप चीज़ों को सिस्टम से रखेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से और आसानी से मिल जाएगी। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक है, आप इसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे ज़्यादा हैं, अगर आपके 3-4 बच्चे हैं और आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप हफ्ते में 1 बार का टाइम निकालें, महीने में 1 मरतबा का टाइम निकालें, और इस तरह के काम करके रखेंगे ना, तो आपको पूरा महीना देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन फ्रिज थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए। छोटे फ्रिज में बहुत कम चीज़ें आती हैं, मैनेज करना चाहे तो छोटे फ्रिज में भी हम कर सकते हैं, लेकिन बड़े फ्रिज में जब हम चीज़ें रखते हैं ना, वो काफ़ी टाइम चलती भी है और हमारा बचत भी काफ़ी सारा हो जाता है। तो उसी तरह देखिए, मैंने ना इस तरह के कीमा भी खरीद कर लेकर आई थी। कीमे से हम कभी कबाब बना लेते हैं, सीख बना लेते हैं, कोफ्ते बना लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती है कीमे से। तो मैं कीमा को भी इस तरह से खरीद कर लेकर आती हूँ, और इसी कंटेनर में जगह थी तो मैंने इसी में रख दिया है। और चिकन को मैं अलग-अलग पार्ट्स में खरीदती हूँ, जैसे कि मैंने ड्रम स्टिक ले लिया है, और ये देखिए मैंने होल जो लेग होती है चिकन की, वो ले ली है। कभी हम दाल चावल बनाते हैं तो चिकन तंदूरी लेग फ्राई कर लेते हैं, कभी लॉलीपॉप टाइप में चिकन ड्रम स्टिक फ्राई कर लेते हैं। और इस तरह से मिक्स वाला चिकन का पार्ट्स भी मैं ले लेती हूँ, ताकि सालन वगैरह बनाने में काम आ जाए। बिरयानी के लिए मैं ले लेती हूँ, कट करा हुआ पीस ले लेती हूँ।
और ये फ़िश है, तो फ़िश मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी, फ़िश को मैं अभी बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी अगर मैंने फ़िश में हाथ डाल दिया ना, तो सारी चीज़ों में फ़िश की स्मेल आने लग जाएगी। तो फ्रिज मेरा सारा अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं फ़िश को अच्छे से क्लीन करके मसाला लगा के रखूँगी। तो यहाँ देखिए, चने को है ना मैं बॉयल करके नहीं रखती हूँ, ये सिर्फ़ भीगा हुआ चना है। जैसे भीगा हुआ चना होता है ना, उसे मैं पैकेट में डाल के इस तरह से रख देती हूँ। जब भी मुझे बॉयल करना होता है, मसालों के साथ मिक्स करके मैं कुकर में डाल के चढ़ा देती हूँ। उसी तरह से है ना मैं माश की दाल भी भिगा के रखती हूँ, ताकि कभी भजिया वगैरह बनाना रहे ना, तो मैं बना लेती हूँ। माश की दाल के पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो कभी-कभार शाम के वक़्त ना पकोड़े खाने का दिल होता है, तो मैं माश की दाल के पकोड़े बनाती हूँ। और उसके अलावा मैं फ्रेंच फ्राइज़ भी लाकर रखती हूँ कि शाम के वक़्त अगर चाय के साथ में हमें कुछ हल्का-फुल्का खाना है, तो फ्रेंच फ्राइज़ भी मैं इस तरह से लाकर रखती हूँ। और गाजरों को मैं है ना 3 शेप में कट करके रखती हूँ, एक ग्रेट करके रखती हूँ, एक क्यूब्स में बारीक कट करके रखती हूँ, और एक लंबाई शेप में मैं कट करके रखती हूँ, जिससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है खाना बनाते वक़्त। चटनी बनाकर मैं इस तरह से फ्रीज़ कर लेती हूँ, अदरक मैं छील कर साफ़ करके रखती हूँ। ये कोकोनट मिल्क के क्यूब है, और इस तरह से मैं कोकोनट भी साबुत रखती हूँ, ताकि फ़िश करी में कभी-कभी हमें फ्रेश कोकोनट डालना हो ना, तो मैं इसी में से निकाल कर डाल लेती हूँ। और उसी तरह से मैं फ्रीज़र में कुछ चीज़ स्लाइस रखती हूँ, और कुछ नीचे चीज़ स्लाइस रखती हूँ। लहसुन को भी मैं अच्छे से साफ़ करके और उसे छील के साफ़ करके उसे भी मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि इससे सहूलत होती है। नींबू अगर सस्ते मिलते हैं, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद कर लेकर आती हूँ, और उसका रस निकाल के उसके भी क्यूब बनाकर मैं रख लेती हूँ। और चटनी बनाने से भी बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि चटनी बनी हुई होती है, तो पकोड़े वगैरह जब हम फ्राई करते हैं, तो चटनी के लिए भी आसानी हो जाती है। धनिया पुदीना हमें अलग से खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं चटनी को कैसे स्टोर करती हूँ। तो यहाँ देखिए, जितनी भी वेजिटेबल मैंने खरीद कर लेकर आई थी ना, उसे मैं अब किस तरह से फ्रीज़ करूँगी, ये मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने तुरई ली थी, तुरई को साफ़ करके उसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था। अच्छा, जैसे ही मैं वेजिटेबल कट करने लग गई ना, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में बाहर चली गई थी। फिर बाकी के काम मैंने आने के बाद किए, तो कुछ वेजिटेबल मेरी ऑलरेडी फ्रीज़ हो चुकी है, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये बीन्स थी, जिसे मैंने कट किया, अच्छे से धो लिया, और धोने के बाद इसे छन्नी में रख दिया था काफ़ी टाइम के लिए, ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद देखिए, इस तरह का मेरे पास बैग है। मैं ज़िप लॉक बैग नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इस तरह का बैग यूज़ करती हूँ। ये सस्ती भी होती है, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिल जाती है, और फ्रिज में रखने में भी बहुत आसानी होती है। फ्रीज़र में ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेती है। तो ये बीन्स है ना, 1 किलो बीन्स थी, जिसे मैंने अच्छे से कट किया बारीक शेप में। आप इसमें से कभी भी निकाल कर आधा बना लें, आधे से भी कम बनाना चाहते हैं तो बना लें। इसी तरह से मैं सारी वेजिटेबल को लाकर कट करके, धोकर, साफ़ करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लंच बॉक्स में मुझे वेज ही देना होता है, क्योंकि वेज ही लेकर जाना वो पसंद करते हैं। तो इस तरह से करने से है ना, मुझे बहुत सहूलत हो जाती है। तो यहाँ देखिए, मैंने करेले को भी कट करके रख लिया था। करेला भी मैंने 1 किलो खरीद कर लेकर आई थी। और ये जो वेजिटेबल है ना, ये है चौली। ये इस तरीके की मिलती है, आपको दिख रहा होगा ना मेरे साइड में, आप देख ले कि यहाँ पर मैंने आपको फ़ोटो भी लगा दिया है कि ये चौली है। इसे भी मैं बहुत बारीक शेप में कट करती हूँ। वैसे तो मैं पर्सनली इसे कीमे में जब बनाती हूँ ना, बहुत मज़े की बनती है, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ ना लंच बॉक्स में, तो मैं बहुत कम मसालों के साथ सब्जियाँ बनाती हूँ और उन्हें लंच बॉक्स में देती हूँ। और ये जो सब्ज़ी थी, ये तुरई थी। तुरई को भी मैं इस तरह से कट करती हूँ, और कट करके इस तरह से बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। और ये कोकोनट है, हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद कर लाते हैं। कभी डोसा बनाते हैं तो चटनी में यूज़ हो जाता है, और वैसे तो ज़्यादातर ये फ़िश करी में यूज़ होता है। फ़िश करी के लिए भी बहुत फ़ायदा है कि हम कहाँ जाके ये कोकोनट ढूँढेंगे जब हमें बनाना होगा, तो इसीलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद कर लाते हैं। अच्छे से इसे साफ़ करके, धोकर हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने बास्केट रखी हुई है सारी वेजिटेबल को सेव करने के लिए। इस तरह से अगर हम फ्रीज़ कर लें ना सारी चीज़ों को, सब्जियों को, मटन को, चिकन को, तो हमें क्या बनाना है ना, उसके लिए भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि घर में है ना, सबसे बड़ा मसला पकाना नहीं होता है, क्या पकाना बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये चीज़ से छुट्टी हो जाती है। और है ना, अभी भी मेरे पास कुछ वेजिटेबल है जिसे मुझे साफ़ करना है, लेकिन बहुत लेट हो रहा था, तो मैं बाकी की वेजिटेबल को कल साफ़ करके, कल क्लीन करके, अच्छे से कट करके, धोकर फ्रीज़ करूँगी। अभी मैं आपके साथ में एक चटनी की टिप शेयर करूँगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आपको बहुत ही सुकून मिलेगा इस चीज़ को देखकर, क्योंकि यहाँ पर मैं हरा धनिया भी सेव करूँगी, और चटनी मैं किस तरह से बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, और उसे भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त है। जब चाहे तब पकोड़े
बनाकर खाए, कबाब बनाकर खाए। अगर अचानक घर में मेहमान आ जाए और घर में धनिया पुदीना नहीं है और आपके पास ये चटनी बनी हुई रखी हुई है, तो आप मेहमानों के सामने पकौड़ों के साथ, कबाब के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इस चटनी को सर्व करें, बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये हरा धनिया को मैंने अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसे पानी में डाल के अच्छे से मैंने धो लिया और धोने के बाद इसका पानी सारा मैंने ड्राई कर लिया छन्नी में रखकर। और अब मैं इसे बारीक कट करूँगी। बारीक कट करके है ना मैं एक कंटेनर में डालूँगी। मेरे पास जो कंटेनर है मैं उसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास कंटेनर नहीं है ना, तो आप इसे पॉलीथीन बैग में भी डाल सकते हैं। आप इसे ज़िप-लॉक बैग में भी डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये महीनों 2 महीना आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और जब चाहे तब आप अपनी ग्रेवी में इसे डाल के यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप सारा हरा धनिया कट करके कंटेनर में डाल के इसे फ्रीज़ कर देंगे ना, तो ये फ्रीज़ हो जाएगा और जब कभी भी आपको ग्रेवी में डालना है, सब्जियों में डालना है, तो आप इसे डालेंगे ना, तो फिर से ये इसी कलर में आ जाएगा। आप भी हरा धनिया को इस तरह से सेव करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा भी देगा ये टिप। तो यहाँ देखिए मैंने पुदीना और हरा धनिया को साफ़ कर लिया है और मैं यहाँ पर 1 गड्डी पुदीना, 1 गड्डी हरा धनिया लेती हूँ। आप चाहे तो 2 गड्डी हरा धनिया और 1 गड्डी पुदीना ले सकते हैं, लेकिन मैं पुदीने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि पुदीने से है ना खाना बहुत जल्दी हज़म होता है। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से धो लिया था, छन्नी में रख लिया है और हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने डाल दी है और यहाँ मैंने फ्रोज़न किया हुआ लहसुन भी डाल दिया है और ये देखिए मैं अदरक को भी अच्छे से साफ़ करके फ्रोज़न कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2-3 टुकड़ा अदरक का भी डाल दिया है। अदरक से भी खाना बहुत अच्छे से हज़म होता है और पेट बहुत हल्का-हल्का फ़ील होता है। तो बस मैं क्या करूँगी, चटनी को अभी हाथ थोड़ा मिक्सर की जार में डालकर थोड़ा-थोड़ा सा डालकर मैं पीस लूँगी और यहाँ देखा अभी आपने मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी हम नमक डालेंगे, लेकिन हम नमक को आखिर में डालेंगे और नमक की क्वांटिटी हम थोड़ी-सी कम रखेंगे। जब आप चटनी को डीफ्रोस्ट करेंगे ना, उस वक़्त आपको नमक कम लगेगा ना, तो आप उस वक़्त थोड़ा-सा नमक और ऐड करें। हमारे घर में खाने में नमक थोड़ा कम ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देखिए सारी चटनी मैंने पीस ली है। अब जो आखिर में बचा हुआ था वो सारा मैंने मिक्सर की जार में डाल दिया है और यहाँ मैंने नमक 1 चम्मच डाल दिया है और यहाँ मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, थोड़ी-सी खटास के लिए। आमचूर पाउडर टोटली ऑप्शनल है, आप इसे पूरी तरह स्किप करके नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नींबू भी डालती हूँ, लेकिन जब मैं चटनी यूज़ करती हूँ ना, तब मैं नींबू डालती हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने अच्छे से चटनी को पीस लिया था। अब इसी में मैंने मिक्स कर दिया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी क्योंकि नमक हमने सबसे आखिर में डाला है ना चटनी में, तो अच्छे से हमने पहले इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए मेरे पास है ना आइस ट्रे है, लीड वाला भी है, विदाउट लीड वाला भी है और ये जो है ना छोटे-छोटे से कंटेनर, ये जब हम खाना ऑर्डर करते हैं ना, तो उसी के साथ हमें मिलता है, जिसमें हमें चटनी वगैरह आती है, कभी-कभी नींबू भी डाल के इसी में दे देते हैं। तो बस ये मैं संभाल कर रख लेती हूँ, अच्छे से धोकर रख लेती हूँ, तो मुझे इस तरह से ना चटनी रखने में है ना बहुत ही काम आ जाता है। तो इस तरह की कंटेनर आप भी ना फेंकें। इस तरह की छोटी-छोटी सी टिप होती है जो हमारे घर में है ना बहुत काम आती है। इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से देखिए मैं आइस ट्रे में है ना चटनी को डाल रही हूँ और जैसे ही चटनी पूरी बर्फ़ बन जाएगी, पूरे इसके क्यूब्स तैयार हो जाएंगे ना, तो सारे क्यूब्स में निकाल कर पॉलीथीन बैग में डाल दूंगी। जो मेरे पास शॉपर्स रखे हुए होते हैं ना फ्रिज में रखने के, बस उसी में मैं डालकर इसे फ्रीज कर लूँगी। तो सारी चटनियों को मैं इस तरह से डाल दूँगी और जो छोटे-छोटे आपको कंटेनर नज़र आ रहे हैं ना, उसे मैं नहीं निकालती हूँ। उसे मैं उसी वक़्त निकालती हूँ जब मुझे चाहिए होता है और फिर मैं इसे फेंक देती हूँ, फिर मैं इसे रीयूज़ नहीं करती। तो ये देखिए मेरे पास पहले वाला जो छोटा वाला कंटेनर रखा हुआ था, किस तरह से प्यारा-सा लग रहा है। मैं इसे डीमोल्ड करने के लिए 15-20 मिनट पहले निकाल देती हूँ, तो ये अच्छा-सा सॉफ्ट-सा हो जाता है, इसका बर्फ़ भी सारा मेल्ट हो जाता है और चटनी में थोड़ा-सा आप दही डाल दें, नींबू डाल दें, तो चटनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए आइस क्यूब भी मेरे पास रखे हुए चटनी के इस तरह के, इसी तरह से मैं बैग में डाल के रख देती हूँ सारी चीज़ों को, तो मुझे है ना महीने भर की फुर्सत हो जाती है। 1 महीने तक मुझे धनिया, पुदीना खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है चटनी के लिए। हाँ, अगर मुझे बिरयानी बनाना होता है ना, तो फ्रेश पुदीना और हरा धनिया मैं खरीद कर लेकर आती हूँ
और उसी वक्त मैं बिरयानी बनाती हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज हो चुकी है। फ्रोज़न वेजिटेबल को मैं किस तरह से बनाती हूँ, वो सारी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये पिक्चर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जब मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइज नहीं था, ये तब का वीडियो क्लिप है। और ये देखिए जो इमेज मैंने आपके साथ में शेयर करी है, ये मेरा फ्रिज अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से रख दिया है अपनी अपनी जगह पर। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया है और आपको थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा मिला है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।